तो डी ऑडियंस, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, दैट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एज फार एज लिसनिंग इज़ कंसर्न्ड। लिसनिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश में, और बल्कि किसी भी ज़ुबान में, कि जब तक आपको स्पीकर का की वर्ड या पॉइंट को पता नहीं चलेगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं अपने टीचिंग करियर में कि जो लिसनिंग, स्पीकिंग में भी इवन कि दे आर गुड एट स्पीकिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन दे आर वीक इन लिसनिंग। अब लिसनिंग में वीक होने की क्या रीज़न हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में उन टिप्स पे बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, कि आप अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। टू बी ए गुड लिसनर यू हैव टू कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन द की वर्ड, मेन पॉइंट, rather than each and every word। आपको सारे वर्ड या सब कुछ सुनने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सम टाइम आप किसी एक मेन पॉइंट पे फोकस करके आप पूरी बात को समझ सकते हैं। लाइक कैचिंग अ सिंगल वर्ड कैन बी इनफ टू अंडरस्टैंड द एंटायर मीनिंग। कि आपको सिर्फ एक कैचअप किया, आपने एक सिंगल वर्ड को आपने समझा है, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में मदद मिलती है। तो जो की पॉइंट जो है, आपने उसका मेन पॉइंट समझना आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे स्पीकर कहता है कि आई एम फीलिंग रियली स्ट्रेस्ड अबाउट द अपकमिंग डेडलाइन फॉर द जॉनसन प्रोजेक्ट। लेट्स सपोज कि स्पीकर की स्टेटमेंट है और आप उसने बहुत तेज़ी से बोला है और आपको पूरी स्टेटमेंट याद नहीं, लेकिन आपका जो फोकस है वो है डेडलाइन पे। उसने चूँकि डेडलाइन पे बात की, तो यू हैव टू फोकस ऑन द डेडलाइन। सो इन दिस एग्जाम्पल स्पीकर डजंट नीड टू हेयर एवरी वर्ड टू अंडरस्टैंड द की वर्ड। डेडलाइन गिव्स देम अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट द स्पीकर इज़ कंसर्न अबाउट। कि ज़ाहिर है कि डेडलाइन के बारे में वो स्पीकर का कंसर्न है, तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए, जिससे रिलेटेड जो है वो लिसनर जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जो स्पीकर ने जो वर्ड्स बोले हैं तमाम के तमाम वर्ड्स आपके ज़हन में हों, बल्कि की वर्ड आपको या मेन पॉइंट से आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। और यही तरीका आप जनरल लिसनिंग में, मूवीज़ देखने के दौरान, या कोई शख्स आपसे बात करता है, आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और उसके की वर्ड को आपने पकड़ना है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स सपोज स्पीकर कहता है कि आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सम इश्यूज विद माय कंप्यूटर एंड आई थिंक दैट इट माइट बी अ प्रॉब्लम विद द रैम। अब आप एक काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है, उसने बहुत तेज़ी से बोला है, लेकिन अब लिसनर को किस बात पे फोकस करना है? वो फोकस करना है उसने वर्ड रैम पे। जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि उसको प्रॉब्लम कुछ रैम से रिलेटेड है, तो वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर सकता है, जैसे लेट मी हेल्प यू ट्रबल शूट योर रैम इशू, या वो ये भी कह सकते हैं कि हैव यू ट्राइड अपग्रेड योर रैम। तो असल चीज़ जो आज हमने इस वीडियो में समझा है वो ये है कि कीवर्ड या मेन पॉइंट अपने फोकस करना है लिसनिंग में, ताकि स्पीकर का पूरा आइडिया आप ग्रैस्प कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और यही आज की, मैं समझता हूँ कि आज के दौर का तकाज़ा भी यही है कि यू हैव टू बी वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड, दैट्स अनफ। और सम टाइम यही स्किल रीडिंग में भी काम आती है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड एंड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। लोग जो हैं डिफरेंट स्टाइल के साथ डिफरेंट बोलते हैं, कोई लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, तो यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू कैच अप द मेन पॉइंट। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको एक टिप ज़रूर मिलेगी, एक टेक्निक ज़रूर मिलेगी कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप इस लिसनिंग टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।